जय माता दी, हर हर महादेव। तुला राशि वाले जातकों, आपको भगवान ने विशेष गुणों के साथ, विशेष प्रकृति के साथ, विशेष शक्ति के साथ आपको इस धराधाम पर, इस मृतलोक में, इस भूलोक में यह जीवन आपको दिया है और आपके अंदर बहुत विशिष्ट गुण हैं। यदि आप उन गुणों को पहचाने और निरंतर उनको साथ में लेकर चले तो आप जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। यदि भगवान ने हमें कोई शक्ति दी है तो उस शक्ति को पहचान करके, उस शक्ति का प्रयोग करके अपने जीवन को और सुधारना ही मनुष्य जीवन का हेतु है। भागवत जी में कहा गया है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अर्थात यह मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और इस मनुष्य जीवन में यदि हम हमेशा दुखी रहे, समस्याओं से घिरे रहे या अपने जीवन के जो हमारा जीवन का कारण है उस कारण को यदि पता नहीं लगा पाए, अपनी जीवन की शक्ति और सामर्थ्य को पता नहीं लगा पाए तो यह जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। सुख दुख हर किसी के जीवन में आते हैं, धन निर्धनता हर किसी के जीवन में आती है, किंतु इस सुख दुख से ऊपर उठ करके, इस धन निर्धनता से ऊपर उठ करके जो अपने जीवन का हेतु, अपनी जीवन का कारण पता लगाने में लग जाता है, वही उसी का जो मनुष्य जीवन है वह सफल बनता है। तो तुला राशि वालों, आपके भीतर भी बहुत से विशेष गुण भगवान ने आपको दिए हैं। यदि आप उनको पहचानते हैं तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को बहुत निखार सकते हैं, बहुत अपने जीवन को एक प्रकाशमय, एक उज्जवल बना सकते हैं। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, आपकी चर स्वभाव की और वायु तत्व की राशि है। राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र सौंदर्य हैं, शुक्र कला को दर्शाते हैं, शुक्र लेखन की कला को, चित्रकला को, वाणी बोलने की कला को, आपके सौंदर्य की ओर आकर्षित होने की कला को, आपकी सुंदरता को, यह सब शुक्र दर्शाते हैं। शुक्र संगीत को दर्शाते हैं। तो जितना भी यहाँ पर इस प्रकृति में सुंदरता दिखाई देती है वह सब शुक्र दर्शाते हैं। तो यही प्रकृति तुला राशि वाले जातकों के भीतर आ जाती है। इनका प्रभाव बड़ा गहरा होता है, जहाँ पर भी जाएंगे हर किसी को प्रभावित करके छोड़ेंगे, हर कोई इनसे आकर्षित हो जाता है। इनके अंदर बोलने की कला होती है, इनके या जब बोलते हैं तब हर किसी को आकर्षित कर देते हैं, हर कोई इनसे आकर्षित हो जाता है। जब यह लिखते हैं तो इनका लेखन इतना सुंदर होता है, हर कोई व्यक्ति इनसे आकर्षित हो जाता है। इनकी आवाज़ बहुत मधुर और शांति देने वाली होती है, संगीत में इनकी रुचि होती है, चित्रकला इत्यादि इनका प्राकृतिक जन्म से ही इनका गुण होता है। तो इनके जो यह विशिष्ट गुण हैं हर किसी को पसंद आते हैं और हर किसी को या प्रभावित कर देते हैं। तो भगवान ने इनको बड़ा विशिष्ट बनाया है। चर स्वभाव होने के कारण या हमेशा अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेते हैं। जैसे पानी होता है, पानी का चर स्वभाव है, हमेशा नीचे की ओर चलता रहता है, किंतु यदि मार्ग में बाधा आ जाए पानी की तो वह घूम करके दूसरा रास्ता बना देता है। उसी प्रकार से तुला राशि वाले जातक यदि जीवन में कोई समस्या आ भी जाती है इनकी तो घूम घाम करके अपना रास्ता या बना देते हैं, जो कि इनका यह बड़ा विशिष्ट अद्भुत गुण है और इसी गुण के कारण बहुत सफलता भी यह प्राप्त करते हैं। वायु तत्व की इनकी राशि है तो इनकी बुद्धि बड़ी सक्रिय होती है। वायु तत्व होने के कारण दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरा क्या बोलना चाहता है या पहले ही समझ जाते हैं। इनके अंदर अंतर्ज्ञान होता है, दूसरों को समझने की क्षमता, दूसरा किस कारण बस आया है, क्या बोलना चाहता है, इसके मन में क्या प्रयोजन है, क्या स्थिति परिस्थिति है, एक नज़र में एक क्षण में ही तुला राशि वाले जातक भांप लेते हैं। तो यह सब प्रकृति ने इनको गुण दिया हुआ है और यदि इन सब गुणों का यह अपने जीवन में एक शक्ति की तरह या उपयोग करें तो जीवन को बड़ा विशिष्ट और अद्भुत बना सकते हैं। तुला राशि का जो चिन्ह होता है वह तराजू होता है।
तराजू का अर्थ होता है कि जो किसी चीज़ को तोलता है, तोलने का उपकरण। तो तुला राशि वालों को चाहिए, तराजू दिखाता है संतुलन को। यदि यह इनके अंदर एक गुण है, यदि भौतिकता में जाएंगे, भौतिक सुखों की ओर जाएंगे तो भौतिक सुख में ही डूब जाएंगे, और यदि अध्यात्म की ओर जाएंगे तो अध्यात्म में ही डूब जाएंगे। इनका जीवन तभी बढ़िया ढंग से चल पाता है जब या तराजू की तरह संतुलन बनाते हैं। जब तराजू के जब दोनों पलड़े बराबर होते हैं तब जाकर माप का पता चलता है कि कितने वजन का सामान हुआ है। उसी प्रकार से तुला राशि वाले जातक यदि जीवन में संतुलन बनाना सीख गए, दुख में, सुख में, समस्या में और उसके निवारण में, भौतिकता में और अध्यात्म में, इन सब चीज़ों में, रिश्तों में और स्वयं में, जब इन सब चीज़ों में संतुलन बनाना सीख जाएंगे तब जीवन और आसान हो जाएगा। तुला राशि वाले जातक दूसरों की भावनाओं को बड़े भली भांति समझते हैं या प्रयास करते हैं कि किसी को भी, किसी दूसरे व्यक्ति को हमारे कर्म के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा किसी को भी ठेस ना पहुँचे, किसी का मन दुखे ना, इसका यह भली भांति ख्याल रखते हैं। रिश्तों को यह बड़ा संभाल कर रखते हैं और बड़ा संभाल कर यह अपने रिश्तों में चलते हैं। इनका प्रयास रहता है कि मेरे द्वारा कोई रिश्ता टूटे ना, किसी रिश्ते पर आँच ना आए, किसी रिश्ते में गलतफहमी उत्पन्न ना हो, या सब इसका विशेष ध्यान रखते हैं। अपने रिश्तों को यह बचाना चाहते हैं और हर प्रकार से उसका भरसक प्रयास करते हैं। तो यह सब तुला राशि वालों के विशेष गुण होते हैं। इनका अवगुण क्या है कि यह निर्णय लेने में बहुत देरी करते हैं। यदि इनके सामने कोई अवसर आ गया, कहीं पर इनको अपने जीवन को और बेहतर बनाना है और इनके जीवन में अवसर आ गया है और इन्हें वहाँ पर निर्णय देना है, तो वह बहुत विलंब करेंगे और बाद में वह अवसर छूट जाता है। या अपने आप को बड़ा सुरक्षित रखते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते हैं, या चाहते हैं कि हम एक सुरक्षित घोल में रहें और उसी में अपना जीवन व्यतीत करें। किंतु जब यह ऐसा करते हैं तो अपने जीवन में अनेक अवसरों को यह खो देते हैं, क्योंकि जब यह अपने जीवन के उस दायरे से, उस रेखा से बाहर जाएंगे तो क्या पता भगवान ने इनके लिए और विशिष्ट जीवन बना रखा हो और बहुत सी चीज़ें इनको प्राप्त होने वाली हो। किंतु यह तभी होगा जब आप निर्णय लेंगे अपने जीवन में। जब थोड़ा बहुत रिस्क लेना सीख जाएंगे तब आपका जीवन और बेहतर बन सकता है। और जो सबसे बड़ा अवगुण इनका है वह है दूसरों को प्रसन्न रखना। कभी कभार यह अपने परिवार को, अपने जो इनके प्रियजन होते हैं उनको प्रसन्न रखने के लिए इतना प्रयास करते हैं कि स्वयं को भूल जाते हैं। और स्वयं ये क्या है, स्वयं इनका प्रकृति क्या है, स्वयं इनका क्या मान सम्मान है, इन सब में यह बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। किंतु यह इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए दूसरों को भी प्रसन्न रखो, किंतु सबसे पहले स्वयं को, स्वयं के गुण को, स्वयं के आत्मसम्मान को, स्वयं के जीवन को प्राथमिकता देनी चाहिए। तब जाकर ही पूरा संसार होता है, स्वयं से ही पूरा संसार बनता है। तो इन्हें चाहिए कि दूसरों का ख्याल तो रखें, किंतु दूसरों के ख्याल रखते रखते स्वयं को ना भूले और स्वयं के जीवन को, स्वयं के लक्ष्य को ना भूले। यदि निरंतर या अपने लक्ष्य पर ध्यान दें तो इनमें इतनी शक्ति होती है, इतने गुण भगवान ने इनमें दिए होते हैं कि यह अपना जीवन बहुत बड़ा, बहुत महान बना सकते हैं। इनका ये एक अवगुण यह भी है कि यह बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, बहुत जल्दी ही दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। यदि इन्होंने कोई संगीत वाला व्यक्ति देख लिया तो उसी से प्रभावित हो गए, यदि कोई दूसरे फील्ड का कोई व्यक्ति देख लिया तो उसी से प्रभावित हो जाते हैं और अपना जीवन उसी तरीके से उन्हीं की तरह बनाना चाहते हैं। यह गुण इनका अच्छा नहीं होता है। इसीलिए इनको अपने भीतर की कला को देखना चाहिए कि मेरी कला क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, और केवल उसी पर ध्यान देना चाहिए। अपने लक्ष्य को महान बनाकर कि मेरे लक्ष्य से, मेरे जीवन से बड़ा महान जीवन और किसी का नहीं है, मेरे लक्ष्य से बड़ा लक्ष्य और महान लक्ष्य और किसी का नहीं है। यदि इस प्रकार से या अपने मन की भावना बनाते हैं तो जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं।
तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों को एक चीज़ चाहिए कि तराजू, आपके राशि का जो चिन्ह है वह तराजू है। हर चीज़ में संतुलन बनाओ, अपने रिश्तों में, अपने करियर में, हर जगह, अपने सुख दुख में, अपने समस्याओं में, अपने धन में, निर्धनता में, और हर प्रकार से जितने भी जीवन के अंग हैं उन सब में संतुलन बनाकर चलो। अपने आध्यात्मिक पूजा पाठ भक्ति में और भौतिक सुखों में हर जगह संतुलन बनाकर यदि चलोगे, बीच का रास्ता निकाल कर यदि उस मार्ग पर चलोगे तो जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत होता है। किंतु यदि एक ही चीज़ में डूब जाओगे, यदि आप भौतिक सुखों में ही डूबे रहोगे तो फिर भी जीवन अच्छा नहीं है, और यदि केवल भक्ति में, पूजा पाठ इत्यादि में ही डूबे रहोगे तो वह भी अच्छा नहीं है। बीच का मार्ग निकालकर आपको अपने जीवन को सफल बनाना है और महान बनाना है। और आपके लिए बहुत बड़ी सावधानी है कि अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी हटना नहीं है। यह जीवन बड़ी दुर्लभता से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो अपने लक्ष्य को पूरा करना है और महान लक्ष्य अपने जीवन में बनाना है। इनके लिए एक उपाय है कि शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करें। यदि महालक्ष्मी अष्टक का या नित्य पाठ करते हैं शुक्रवार के दिन तो बड़ा अद्भुत बदलाव इनके जीवन में आता है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करना। जय माता दी, हर हर महादेव।